हमारा शरीर एक यंत्र है। जिस तरह हम अपनी मशीनी चीज़ों की मरम्मत करते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं ताकि वो अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकें, तो हमें अपने शरीर रूपी यंत्र की भी साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए ताकि वो बलिष्ठ, स्वस्थ और दीर्घायु बने। हम अपने वस्त्रों की डेली सफाई करते हैं, अगर एक दिन भी उनकी सफाई ना करें तो वो मैले हो जाते हैं। हमारे शरीर में लगभग 32 फीट लंबी आंत है जिनकी हम कभी सफाई जीवन में कभी नहीं करते। तो उनकी दीवारों पर मल की परत जमा होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से रसों का एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इनडाइजेशन, खट्टी डकारें, अपच। तो जब हमारा मेन यंत्र ही काम अच्छे से नहीं करेगा तो उसके जो सहायक यंत्र हैं जैसे आमाशय, अग्नाशय, ये भी प्रभावित होते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसी क्रिया बताने वाली हूँ जिससे आप अपने आंतों की अंदर से सफाई कर सकते हैं। तो उस क्रिया का नाम है शंख प्रक्षालन। हमारी आंत शंख रूपी आकृति का होता है और प्रक्षालन माने शुद्धि, तो दोनों मिलाकर के शंख प्रक्षालन। तो शंख प्रक्षालन ऐसी क्रिया है जो आपकी जो घोर बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनको भी ठीक करता है, जैसे मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम और भी बहुत सारी बीमारियां। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम शंख प्रक्षालन करते हैं। तो शंख प्रक्षालन क्रिया करने के लिए आपको पहले से क्या तैयारी करके रखनी है। आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें नमक और नींबू का प्रयोग करना है। तो आप नमक का अंदाज देख लीजिए। 1 लीटर आपने गुनगुना पानी लिया है तो 1 चम्मच उसमें सेंधा नमक, ठीक है। 2 लीटर पानी तो 2 चम्मच सेंधा नमक। तो इसमें आपको पानी पी पी के ही ये क्रिया करनी है। तो आपको पानी अच्छा सा लेना है। गर्म पानी में आपको नींबू और सेंधा नमक मिला करके पीना है और फिर जो मैं आसन आपको बताने जा रही हूँ वो आसन करना है। और फिर अगर आपको प्रेशर फील होता है तो आप टॉयलेट यूज करेंगे और फिर आकर के आप सेम उसी तरह पानी पिएंगे और फिर आसन करेंगे। तो इसमें ध्यान देना है कि जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है या स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सेंधा नमक अवॉइड करेंगे, केवल नींबू का सेवन करेंगे। और जो वात और कफ के रोगी हैं वो नींबू अवॉइड करेंगे और सेंधा नमक का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए और उकड़ू उत्कट आसन में बैठ जाइए। अगर आप मलासन में बैठ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बैठ पाते तो उत्कट आसन में बैठ के आपको पानी का सेवन करना है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया करने के लिए सबसे पहले आप मलासन में बैठ जाएं। तो आपको कैसे बैठना है, पैरों में इतना डिस्टेंस रखना है, नी आपके बाहर रहेंगे और आप 1 गिलास पानी आराम से पिएंगे। सिप करके नहीं पीना है, अच्छे से पीना है पानी को। इस तरह से पानी पी के आप थोड़ी देर वेट करेंगे। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बताया है कि पानी कैसे पीना होता है। आप 2 गिलास पानी पिएंगे और थोड़ी देर इस आसन में बैठेंगे। और जो इस तरह से नहीं बैठ पाते हैं तो वो उस तरह से उत्कट आसन में आराम से बैठ जाए, हील उठा करके पंजे पे, और इस तरह से पानी पिए। शंख प्रक्षालन करने के लिए आप अपने मैट पे सीधे खड़े हो जाएं। हमें ऊर्ध्व ताड़ासन की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, सीधे खड़े होना है, हाथ को ऊपर ले जाना है, उंगलियों को इंटरलॉक करना है और सांस भरते हुए धीरे धीरे पंजे पे आना है और अपनी बॉडी को पूरा ऊपर खींच के रखना है। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो इस तरह से भी रह सकते हैं, ठीक है। इस तरह खींच के रखा, थोड़ी देर होल्ड किया, जितनी देर आपकी सामर्थ्य है, और हाथ को सर पे रख लिया। फिर अगेन इस तरह से किया और फिर वापस। इस तरह से आपको 5 से 6 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है तिर्यक ताड़ासन। इसमें आपको दोनों पैरों के बीच डिस्टेंस करना है लगभग 1 फीट का। हाथ को ऊपर ले जाना है, इंटरलॉक करना है, सांस भर लेना है
और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे साइड बेंड होना है, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना। आप इसमें ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, आगे की तरफ झुक जाते हैं। आपको आगे नहीं झुकना है, आपको साइड में जाना है। अगर आप इतना जा सकते हैं तो इतना जाइए, इतना गर्दन ऐसे ऊपर रखिए और जितना जा सकते हैं उतना जाइए। फिर सांस भरते हुए सेंटर में, फिर सांस भरा, सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, फिर सेंटर में। इस तरह आपको दोनों साइड 5-5 बार करना है। थर्ड आसन है कटी चक्रासन। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ सामने रखा और अपनी बॉडी को पीछे ले गए और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रख दिया, ठीक है। और जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे हाथ को ले जाएंगे और गर्दन भी। मैं आपको एक बार दूसरी साइड से भी दिखा देती हूँ कैसे करना है। इस तरीके से किया और ये, ठीक है। और दूसरे साइड, इसको भी आपको दोनों साइड 5-5 बार करना है। इसका दूसरा वेरिएशन है, हाथों को ऐसे जोड़ लिया, ठीक है, और साइड में इस तरह से पूरा ट्विस्ट किया, फिर सेंटर में आए और फिर इस तरह से पूरा ट्विस्ट किया। तो ये दोनों वेरिएशन अच्छे हैं जिसमें आपको साइड में मसाज मिलती है। तो फोर्थ हमारा आसन है तिर्यक भुजंग आसन। तो इसमें आपको क्या करना है, मैट पे उल्टा लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद अपने हाथों को जितना अपने चेस्ट के पास रख सकते हैं रखेंगे। इनहेल करते हुए आप एल्बो को हल्का बेंड रखेंगे और ट्विस्ट करते हुए अपने दूसरे पैर की एड़ी को आप देखेंगे, वापस आएंगे और दूसरे साइड में इसी तरीके से दोहराएंगे। तो ये भी आपको 5-5 बार दोनों साइड करना है। तो ये सारे आसन आपको 5-5 बार या 6-6 बार करने हैं 2 ग्लास पानी पी के। हमारा 5वां आसन है उद्राकर्ष आसन। इसमें आपको क्या करना है, उकड़ू बैठ जाना है, पैरों में 1 फीट का लगभग डिस्टेंस कर लेना है। अब राइट नी को लेफ्ट पैर के पंजे पे लगाना है और जो लेफ्ट नी है उसको अंदर की तरफ प्रेस करना है और बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर देना है लेफ्ट साइड। इसी तरीके से वापस आएंगे। अब लेफ्ट नी को राइट पैर के पंजे पे रखना है और राइट नी को अंदर प्रेस करना है, बॉडी पूरी राइट साइड ट्विस्ट होगी। इस तरह से भी आपको दोनों साइड 5-5 या 6-6 बार इसके दोहराना है इसको। जिनको कोई पेट की समस्या है या पाइल्स है या शुगर पेशेंट है, वो इसका अभ्यास 40 दिन में कर सकते हैं बार बार। लेकिन अगर जो स्वस्थ हैं वो इसको 6 महीने या साल भर में 1 बार करें, ताकि ऐसा कोई भी रोग उनके शरीर में ना लगे। शंख प्रक्षालन के बहुत ही फायदे हैं, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिए। सबसे बड़ा फायदा तो आपका पेट बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की जो आपको प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और अगर आपका पेट अच्छा है तो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। इस शंख प्रक्षालन करने के लिए आपको पहले से कुछ तैयारियां करनी चाहिए। जैसे जो आसन मैंने बताए हैं 5, उसकी प्रैक्टिस आप पहले से शुरू कर दीजिए ताकि उस समय आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। और रात में ही जिस दिन आपको उस आसन को करना है या ये शंख प्रक्षालन करना है, तो रात में आप कम भोजन करें, हल्का भोजन करें, सुपाच्य करें और रात के 8 बजे के बाद भोजन ना करें और 10 बजे तक आराम से सो जाएं। फिर सुबह उठ करके ब्रश करके अगर आप फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस आसनों में आप फ्रेश हो जाएंगे। नहा करके आराम से मैट पे बैठिए, 2 ग्लास पानी पीजिए, आसन करिए। आपको प्रेशर फील होता है, आप फ्रेश होने जाइए। फिर 2 ग्लास पानी पीजिए, फिर आसनों का अभ्यास कीजिए और फिर आप फ्रेश होने जाइए। इस तरह से आप जब बार बार फ्रेश होंगे तो बाद में आप देखेंगे कि आप जैसा पानी पी रहे हैं वैसा ही निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसका क्या साइन है कि आपकी आंतें साफ हो गई हैं, दीवारें साफ हो गई हैं। तो इसमें आप बस ये ख्याल रखिएगा कि शंख प्रक्षालन की जब आप क्रिया करते हैं तो आपका शरीर थोड़ा वीक हो जाता है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। आप कोई मेहनत का काम मत करिएगा उस दिन,
और लगभग 1 घंटे बाद खिचड़ी खाइएगा, मूंग दाल की खिचड़ी पतली, और उसमें घी डाल के। जैसे हम अपनी गाड़ियों में ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, तो घी हमारी बॉडी में ऑयलिंग का काम करेगा। तो जो परतें क्लीन हुई हैं वहां पे जाकर के वो ऑयलिंग करेगा। और तीसरा, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना है, हवादार कमरे में नहीं रहना है, धूप में नहीं जाना है। आपको ये सारे प्रिकॉशन लेने हैं और अपने आप को रिलैक्स करना है, शव निद्रा में लेट जाना है थोड़ी देर, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ देना है। अगर आप इन आसनों को कर रहे हैं और आपको इतना ज्यादा लंबा नहीं करना है, तो आप लघु शंख प्रक्षालन भी कर सकते हैं, जिसमें आप 7-8 ग्लास पानी पी करके और इन आसनों का अभ्यास करके आप प्रेशर जा सकते हैं करने। धीरे धीरे वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर ऐसे ही कुछ अच्छे योगा पोजेज और योगा के बारे में बताऊंगी। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज आप पूछिए मुझसे, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी। तो जल्दी ही आपसे मिलेंगे। नमस्ते।